हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल is only applicable to ideal fluids which have no viscosity. First, while deriving Bernoulli's equation, the viscous force of the liquid has not been taken into consideration. बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करते समय हमने विस्कस ड्रैग को कंसिडर नहीं किया था. Second, the Bernoulli's equation has been derived by assuming that the velocity of every element of the liquid across any cross section of pipe is uniform, but practically centermost layer of liquid flowing in a pipe moves fastest and outermost layer moves slowest. बर्नौलीज इक्वेशन को ये एज्यूम करके डिराइव किया जाता है कि फ्लूइड्स के सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम है, बट प्रैक्टिकली सेंटरमोस्ट लेयर फास्टेस्ट होती है और आउटरमोस्ट लेयर स्लोएस्ट होती है. थर्ड, बर्नौलीज इक्वेशन has been derived on the assumption that there is no loss of energy when a liquid is in motion. But some kinetic energy is converted to heat energy. बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करते समय अज्यूम किया जाता है कि एनर्जी का लॉस जीरो है, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Fourth, if liquid is flowing along a curved path, the energy due to centrifugal force should also be considered. अगर लिक्विड कर्व पाथ पर फ्लो कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लिक्विड पर एक्ट करता है, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर नहीं किया गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. ऑल द बेस्ट.